हे गाइस, मान लो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप आज 1 करोड़ रुपए ले लो या फिर 1 रुपया, जो कि अगले 31 दिन तक डबल होते रहेंगे। मतलब पहले दिन आपको मिलेगा 1 रुपया, फिर दूसरे दिन उसके डबल मतलब 2 रुपये, एंड तीसरे दिन 4 रुपये, ऐसे ही चौथे दिन 8 रुपये, एंड गाइस ऐसे ही 31 दिन तक चलता रहेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। ऑप्शन 1 1 करोड़ रुपए या ऑप्शन 2 1 रुपया, जो कि अगले 31 दिन तक डबल होता रहेगा। देखने से साफ पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन मतलब 1 करोड़ रुपए दूसरे ऑप्शन से बहुत ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि आपने ऑप्शन 1 चूज़ कर लिया 1 करोड़ रुपए वाला, एंड साथ ही में आपके एक दोस्त ने थोड़ी बेवकूफ़ी करी और ऑप्शन 2 चूज़ कर लिया 1 रुपये वाला। 5 दिन बाद आपके पास है 1 करोड़ रुपए और आपके दोस्त के पास है 16 रुपये। आप अपना नया आईफोन खरीद के लाते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं अपनी नई लग्जरी कार खरीदने की, जबकि आपके दोस्त के पास एक चॉकलेट खरीदने के पैसे तक नहीं है। और यही देखकर आसपास के लोग उसे बेवकूफ़ समझने लगते हैं कि उसने 1 करोड़ रुपए छोड़ दिए, इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन ही होगा। कुछ और दिन बीत जाते हैं। करीब 15 दिन बाद आपके दोस्त के पास हो जाते हैं 16,384 रुपीज़। ये अमाउंट अभी भी 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा छोटा है, पर इसके बाद जो होता है ना, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 20वें दिन वो 1 रुपया बन जाता है 5,24,288 रुपीज़। अब गेम में थोड़ा मज़ा आना शुरू हुआ है। 20 दिन हो चुके हैं, पर अब जो 10 दिन बचे हैं ना, उसमें तुम देखोगे कि कैसे गेम चेंज होता है। डे नंबर 24 को वो 1 रुपया बन जाता है 83,88,608 रुपीज़। ये क्या हो रहा है? जी कैसे पॉसिबल है? हाँ गाइज, ये पॉसिबल है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर बाजी पलटती हुई दिख रही है, जबकि अभी 7 दिन बचे हैं। अब ज़्यादा वेट ना कराते हुए मैं आप सबको सीधा बताता हूँ कि डे नंबर 31 पे वो 1 रुपया कितना बन जाएगा। डे नंबर 31 को वो 1 रुपया बन जाएगा 107,37,41,824 रुपीज़। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि ऑप्शन 2 को ना लेकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी किसने करी थी। गाइज, ये अभी जो मैंने आपको दिखाया, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। दिस इज़ द रियल गेम ब्रो। कंपाउंडिंग एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जिसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत छोटे से स्टार्ट करके बहुत बड़े लेवल की चीज़ें अचीव कर सकते हो। आप अपने से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लोगों से आगे निकल सकते हो। कंपाउंडिंग सिर्फ आपकी वेल्थ में ही नहीं, बल्कि आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप और बाकी बहुत सी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी ये कहना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है, एंड कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है, और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने एक कवि को बुलाया और उसे कविता सुनाने को बोला। तो उसने राजा को अपनी कविताएं सुनाई और उन्हें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि मांगो जो मांगना है। कवि ने चेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराज, चेस में 64 स्क्वायर सेक्शंस होते हैं। अगर आप पहले स्क्वायर में एक चावल का दाना रखें और अगले हर स्क्वायर के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया। ये बात सुन के राजा हैरान हो गया कि ये आदमी सोना चांदी हीरे छोड़कर चावल मांग रहा है। राजा ने कवि से कहा कि इतना छोटा इनाम मांगकर तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, पर अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। फिर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि ये चावल के दाने गिनकर उस कवि को दे दिए जाए। कुछ दिन बाद वो सिपाही राजा के पास आया और बोला कि महाराज, वो कवि कोई बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा चालाक है। जितने चावल उसने मांगे हैं उतने तो पूरी दुनिया में मिलाकर भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलो एक बार देखते हैं। चेस में 64 स्क्वायर सेक्शंस होते हैं। तो पहले स्क्वायर में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4 एंड 5वें में 8। तो ऐसे ही अगर हम 64th मतलब लास्ट स्क्वायर पे आए तो ये नंबर बनता है इतना। ये तो मुझे बोलना भी नहीं आता। एंड इतने चावलों का वेट बनेगा लगभग 461 बिलियन मेट्रिक टन्स, जिनकी वैल्यू है करीब 300 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड अर्थ पे टोटल वेल्थ है 360 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अब आप समझ सकते हो कि वो कभी पागल नहीं था। उसने राजा से सिर्फ कुछ चावल के दाने नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की वेल्थ मांग ली थी। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज उस कवि को कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में पता था, और अब तक आपको भी इसकी पावर के बारे में पता चल गया होगा। तो अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट में हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझाता हूँ, ध्यान से समझना। हमारी इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है, फिर उस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए,
जिस पे आपको एक साल में 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल बाद आपके 100 रुपये बन जाएंगे 110 रुपये। तो इसके अगले साल जो आपको 10% रिटर्न मिलेगा ना, वो आपको 100 रुपये पर नहीं 110 रुपये पे मिलेगा। मतलब अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 121 रुपये होगी, क्योंकि 100 रुपये का 10% हुआ 10 रुपये। एंड जो फर्स्ट ईयर का रिटर्न मिला था 10 रुपये, उसका 10% हुआ 1 रुपया। तो टोटल हुए 121 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट के बिना ये वैल्यू 120 रुपये बनती है। यहाँ पर देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत कम दिख रहा है, बट ये ऐसे ही काम करता है और टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू किस तरीके से बढ़ती है ये आप लोग देख ही चुके हैं। ये है कंपाउंडिंग का ग्राफ और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये कितना स्लो है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, पूरी कैलकुलेशन और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इस बार आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिस पे आपको 15% एनुअल रिटर्न मिलेगा। तो एक साल बाद आपके पैसों की वैल्यू हो जाएगी 1,15,000। अब देखते हैं कि 2 साल बाद क्या वैल्यू होगी। 1,15,000 का 15% होता है 17,250 रुपीज़। तो ये टोटल हो गया 1,32,250 रुपीज़, जिसमें से 2,250 रुपीज़ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब करते हैं तीसरे साल की कैलकुलेशन। ध्यान से समझना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 1 लाख थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिस पे हमें 15% रिटर्न मिला 15,000 रुपीज़। फिर दूसरे साल हमें 1 लाख पे फिर से 15% रिटर्न मिला 15,000 रुपीज़। एंड जो 15,000 रुपीज़ पहले साल मिले थे उन पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2,250 रुपीज़। फिर तीसरे साल हमें फिर से 15,000 रुपीज़ मिले अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब 1 लाख रुपए पे। फिर 2,250 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट मिला पहले साल के रिटर्न पे। एंड सेम दूसरे साल के रिटर्न पे भी मिले। एंड फिर पहले साल के इंटरेस्ट पे हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था 2,250 रुपीज़, उस पे हमें फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिला जो कि है 337 रुपीज़। तो हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 साल बाद 1,52,087 रुपीज़ की बन गई, जिसमें 7,087 रुपीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड गाइज अगर ऐसे ही हम 28 साल वेट करते हैं तो हमारी 1 लाख की वैल्यू बन जाएगी 50 लाख रुपए। और अगर इन 50 लाख रुपए में से हम कंपाउंड इंटरेस्ट हटा दें तो ये बस 5,20,000 रुपये बचेंगे। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 2 साल में बस 2,250 रुपीज़ थे, वो 28 साल में 44,80,000 रुपीज़ बन गए। देखा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के बिना हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है। ये 1 लाख रुपए जो 28 साल में 50 लाख रुपए बन गए, वो इसके 5 साल बाद मतलब टोटल 33 सालों में 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। है ना कमाल की बात। गाइस कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखाती है और वो इफेक्ट देखने लायक होता है। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, बट अगर वीडियो में कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो गाइस उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर कॉन्सेप्ट को समझें, बिकॉज इस वीडियो का एम वही है। ऐसे ही हमारे चैनल का एम है इंडिया को फाइनेंशियल लिटरेट बनाना। एंड गाइस अगर आप भी चाहते हो कि ऐसा हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता चले, और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।